हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत क्षेत्र समझे, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक चुंबक है, ये एक चुंबक है। इस चुंबक के पास अगर अपन एक अन्य चुंबक को लेकर आए, आप देखते होंगे अगर एक चुंबक के पास अपन अन्य चुंबक को लेकर आते हैं तो या तो वो चुंबक इस चुंबक के पास अगर इस चुंबक को लेकर आए तो ये चुंबक या तो इस चुंबक की ओर आकर्षित होगी या फिर इस चुंबक से प्रतिकर्षित होगी, या तो इसकी ओर खींचेगी या इससे टूट जाएगी। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि आवेशों के मध्य या तो आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है। समान प्रकृति के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो आकर्षण बल लगेगा। ऐसे जैसे मैं यहां पर एक आवेश रखता हूं, मैंने यहां पर एक आवेश रखा। अब बिंदु आवेश है। किस प्रकार का आवेश है? बिंदु आवेश। अब अगर मैं इस आवेश के पास कोई अन्य आवेश लेकर आऊं, मान लिया कि मैंने यहां पर एक प्लस Q0 प्लस धनावेश लिया है। Q0 एक आवेश है। अगर मैं इस आवेश को इस आवेश के नजदीक लेकर आऊं तो या तो ये आवेश इस आवेश की ओर आकर्षित होगा या फिर ये आवेश इस आवेश से प्रतिकर्षित होगा। अगर इस आवेश को मैं यहां ना रख के यहां रख दूं तो भी यही स्थिति होगी कि जब इस आवेश को इस आवेश के पास लेकर आएंगे तो ये आवेश या तो इस आवेश से आकर्षित होगा या फिर प्रतिकर्षित होगा। अगर इस आवेश को मैं यहां रख दूं तो वही स्थिति, अगर या तो ये आवेश इस आवेश की ओर आकर्षित होगा या फिर ये आवेश इस आवेश से प्रतिकर्षित होगा। तो अगर अपन ने मान लें कि ये बिंदु आवेश है तो इस बिंदु आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस बिंदु आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसमें अगर अपन किसी अन्य आवेश को लेकर आएंगे, कहीं पर भी लेकर आएंगे, इधर से भी अगर अपन किसी अन्य आवेश को इस क्षेत्र में लेकर आएंगे तो या तो वो आवेश आकर्षण बल का अनुभव करेगा या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर ऐसा क्षेत्र जिसमें अगर अपन किसी अन्य आवेश को लेकर आए तो वो या तो आकर्षण बल का अनुभव करे या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो ऐसे क्षेत्र को अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ऐसे क्षेत्र को अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब अन्य आवेश की जगह अगर मैं प्लस आवेश लिया हूं तो ये हो जाएगा धनावेश। Q0 लिख दो इसको, धनावेश। अब चूंकि मैं इस आवेश के नजदीक लेकर आ रहा हूं तो इस आवेश को इस आवेश के पास लाने पर मुझे किस प्रकार का अध्ययन होगा, इसलिए इस आवेश को अपन बोल देते हैं परीक्षण, क्योंकि अपन इसे परीक्षण के रूप में काम में ले रहे हैं, परीक्षण धनावेश। तो अब ये बोलते हैं किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण धनावेश को लाने पर या तो वह आकर्षण बल का अनुभव करे या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, ऐसे क्षेत्र को अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऐसे क्षेत्र को अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र
किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण धनावेश को लाने पर, परीक्षण धनावेश को लाने पर वह, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण धनावेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण धनावेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र जो होता है वो चार प्रकार का होता है। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो चार प्रकार का होता है। विद्युत क्षेत्र के प्रकार, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो चार प्रकार का होता है। विद्युत क्षेत्र चार प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। पहला समरूपी विद्युत क्षेत्र, नाम से स्पष्ट है। समरूपी ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान सभी बिंदुओं पर एक समान हो। समरूपी विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान सभी बिंदुओं पर एक समान हो, समरूपी विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। समरूपी विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान सभी बिंदुओं पर एक समान होता है समरूपी विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दूसरा असमरूपी विद्युत क्षेत्र, नाम से स्पष्ट है। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है असमरूपी विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान अलग अलग बिंदुओं पर ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है असमरूपी
विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तीसरा, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। अब परिवर्ती विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ऐसा विद्युत क्षेत्र, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता है, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाता है। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाता है ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता है, ऐसे विद्युत क्षेत्र को अपन परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चौथा, अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र, नाम से स्पष्ट है, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण धन आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो चार प्रकार का होता है। समरूपी विद्युत क्षेत्र, समरूपी विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान सभी बिंदुओं पर एक समान हो, समरूपी विद्युत क्षेत्र कहलाता है। असमरूपी विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान सभी बिंदुओं पर या अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग हो, क्या कहलाता है? अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाता है, सॉरी असमरूपी विद्युत क्षेत्र कहलाता है। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र के प्रकार हो गए। अब देखिए आगे, अब देखें आप आगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसे समझे आप। जैसे अपन ने मान लिया कि ये बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है, ये बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें किसी परीक्षण धन आवेश को लाने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। ऐसे क्षेत्र को अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में मैंने मान लिया विद्युत क्षेत्र तो किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है, सीधी सी बात। अब मुझे यहाँ पर ये दर्शाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ बिंदु आवेश है। अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये चारों ओर
मैंने एक क्षेत्र बना रखा है या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई आवेश रखा हुआ है, उस आवेश के चारों ओर क्या हो रहा है, एक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब मैंने क्या किया, इस क्षेत्र में एक बिंदु ले लिया ए, मैंने क्या किया, इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ले लिया ए, और मैं एक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु पर लेकर आ रहा हूं, ए बिंदु पर। मैंने क्या किया, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु लिया, इस बिंदु पर मैं एक परीक्षण धनावेश को लेकर आ रहा हूं। तो जैसे ही मैं इस बिंदु पर इस परीक्षण धनावेश को लेकर आऊंगा तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण या तो इस परीक्षण धनावेश पर आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो सीधी सी बात, इस परीक्षण धनावेश पर बल लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण धनावेश पर, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल, मान लिया बल कितना है, F। विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु माना, इस बिंदु पर एक परीक्षण धनावेश लेकर आए, तो इस परीक्षण धनावेश पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल एवं इस परीक्षण धनावेश का अनुपात, परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल एवं परीक्षण धनावेश का अनुपात इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल एवं परीक्षण धनावेश का अनुपात उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे ई से व्यक्त करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से व्यक्त करते हैं। वापस देखें, डेफिनेशन लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण धनावेश, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल एवं परीक्षण धनावेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल एवं परीक्षण धनावेश का अनुपात उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। आप एक बात ध्यान रखें, जब आप लिखते हैं डेफिनेशन तो आप क्या गलती कर देते हैं, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल एवं परीक्षण धनावेश का अनुपात, आप बोल देते हैं अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। जबकि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ये लाइन भी लिखनी है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल एवं परीक्षण धनावेश का अनुपात, आगे आपको ये लिखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये लाइन आपको लिखनी है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये बात ध्यान रखेंगे आप।
विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल एवं परीक्षण धनावेश का अनुपात उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब फॉर्मूला बन गया आपका, बोल देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E वेक्टर से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E वेक्टर से व्यक्त करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E वेक्टर से व्यक्त करते हैं। E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन प्लस का Q0। E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन प्लस का Q0। यदि प्लस Q0 बराबर 1 कूलम हो, तब यदि प्लस Q0 बराबर 1 कूलम हो, यह है परीक्षण धनावेश, इसका मान मैंने मान लिया 1 कूलम अर्थात एकांक परीक्षण धनावेश, तब E वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा F वेक्टर। आप ऐसे भी दे सकते हैं डेफिनेशन, अर्थात विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण धनावेश की जगह आप बोलेंगे एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण धनावेश विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंप्लीट होता है। अब आगे समझे आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु समझे आप। महत्वपूर्ण बिंदु पहला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक सदिश राशि, वेक्टर लगाया था मैंने, इसलिए कौन सी राशि है? सदिश राशि होती है। अब इस बात को आप बहुत अच्छे तरह समझे, क्योंकि आपका बहुत जगह काम में आने वाला है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है और दिशा किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक बिंदु आवेश है। क्या है? बिंदु आवेश। और इस बिंदु आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा।
और आपको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या करना है आपको कि भाई ये बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो गया और यहाँ पर एक बिंदु रखा हुआ है, यहाँ पर एक बिंदु है P और इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। यह बात समझें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात कैसे करते हैं, क्योंकि आप जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालते हैं तो कंफ्यूज होते हैं और आपको आगे जाके कई जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी पड़ेगी। समझे, ये बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के कारण आपको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। आपको जिस जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है, मान लें कि वहां पर क्या रखा हुआ है, एक परीक्षण धनावेश रखा हुआ है। अगर आपको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आप ये मान लें कि उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी है, उस बिंदु पर परीक्षण धनावेश रखा हुआ है। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, परीक्षण धनावेश रखा हुआ है। अब समझे आप। अब आपको लगेगा जिसे मैंने प्लस का मान लिया, ये क्या मान लिया, प्लस का, तो ये आवेश इस आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये आवेश इस आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर कि भाई ये आवेश भी इस पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, ये आवेश भी इस पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में आप किस बात का ध्यान रखेंगे, आपको ये देखना है कि बल परीक्षण धनावेश पर लगना चाहिए। परीक्षण धनावेश किस पर बल लगा रहा है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अगर दिशा निकालनी है तो आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि पहली बार कि बिंदु, जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं वहां पर आप परीक्षण धनावेश रखो और परीक्षण धनावेश पर बल लगाओ, ना कि परीक्षण धनावेश किस पर बल लगा रहा है, इस बात को ध्यान नहीं देना। आपको क्या ध्यान देना है कि परीक्षण धनावेश पर बल किस प्रकार लग रहा है। अब आप देखें, जैसे ये बिंदु आवेश मान लिया मैंने एक Q और यहां पर मैंने एक बिंदु मान लिया P, ये प्लस का मैंने ले लिया। यहां पर मैंने इस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी है, तो मैंने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर परीक्षण धनावेश रख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस परीक्षण धनावेश पर बल निकालूंगा। तो ये आवेश जब इस आवेश पर बल लगाएगा तो दोनों समान प्रकृति के होने के कारण इन पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब ये आवेश इस आवेश को दूर फेंकेगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर चलेगी। और अगर ये आवेश माइनस का होगा तो ये माइनस आवेश इस परीक्षण धनावेश पर बल निकालना, ध्यान रखना, परीक्षण धनावेश पर बल लगेगा तो ये माइनस आवेश जो है इस परीक्षण धनावेश को अपनी ओर खींचेगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर चली जाएगी। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो एक सदिश राशि होती है और इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात कर ली जाती है। अब आगे देखते हैं अपन, दूसरा पॉइंट, माप। आपको मैंने बताया था फॉर्मूला होता है E बराबर F वेक्टर अपॉन प्लस का QG। बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। तो मात्रक हो गया है पहला मात्रक न्यूटन अपॉन कूलम्ब। अब एक बात और ध्यान रखें, मान लिया कि ये धातु की दो प्लेटें हैं। क्या है, धातु की दो प्लेटें हैं, एक प्लेट धनावेशित है, एक प्लेट धनावेशित है, एक प्लेट ऋणावेशित है और इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d है। दोनों प्लेटों के मध्य प्लस माइनस है, तो इन प्लेटों के मध्य विभवांतर मैंने मान लिया कितना है, v है। धातु की दो प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है और दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर v है। महत्वपूर्ण फॉर्मूला, ये कई जगह काम में आएगा आपके। तो इस स्थिति में इन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है V अपॉन डी। कितना होता है, अगर दो धातु की प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, तो इन दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है V अपॉन डी और V का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट और D का जो मात्रक होता है मीटर। तो दो मात्रक हो गए, एक तो न्यूटन अपॉन कूलम्ब, एक वोल्ट अपॉन मीटर। आवश्यकता के अनुसार इनका उपयोग किया जाएगा।
अब आगे देखें आप, ये हो गया आपका मात्रक। तीसरा पॉइंट, विमा। तीसरा पॉइंट है आपका विमा। ई बराबर होता है एफ वेक्टर अपॉन प्लस का क्यूजी। ई वेक्टर बराबर एफ का मान जो है बल्कि विमा, मैंने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र के, मैंने आपको बताया था 12th क्लास की अगर आपको विमा निकालनी है तो एक तो बल की विमा ध्यान रखें, एक कार्य की विमा ध्यान रखें, एक आवेश की विमा ध्यान रखें। तो बल की विमा होती है m1 l1 t-2 और आवेश की विमा होती है a1 t1। तो इसकी विमा बन जाएगी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की m1 l1 t-3 a-1। सिंपल फॉर्मूला ले लें तो ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हो गई m1 l1 t-3 और a-1। तो यहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र की का आपने पढ़ा, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र के प्रकार क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से आपने विद्युत क्षेत्र का मात्रक समझ लिया, विद्युत क्षेत्र की विमा निकाल दी। इसके बाद अगली क्लास में आपको अगला टॉपिक पढ़ाया जाए।